आपने शिव जी की कहानियां पूरी जिंदगी सुनी है। नीलकंठ की कहानी, शिव पार्वती विवाह, गंगा को जटा में रोकना। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सारी कहानियां आती कहां से हैं? एक ग्रंथ है, 24,000 श्लोक, 7 सेक्शन, जिसमें शिव जी के बारे में वो सब कुछ लिखा है जो इंसान जान सकता है, शिव पुराण। और आज मैं आपको बताऊंगा ये ग्रंथ क्या है, इसमें क्या क्या है, ये क्या सिखाता है और इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, स्पेशली अभी क्योंकि सावन में शिव पुराण का पाठ सबसे ज्यादा पुण्य देता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। हमारे धर्म में 18 महापुराण हैं। हर पुराण किसी एक देवता या एक थीम पर फोकस करता है। शिव पुराण इन 18 में से शिव भक्तों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। 24,000 श्लोक, 7 संहिता यानी 7 सेक्शंस। और एक खास बात, ये ग्रंथ सिर्फ स्कॉलर्स के लिए नहीं लिखा गया, ये कॉमन इंसान के लिए लिखा गया है, सिंपल संस्कृत में, ताकि मंदिरों में और घरों में इसका पाठ हो और जो पढ़ नहीं सकते वो सुनकर भी समझ सके। इसलिए आज भी शिव पुराण की कथा गांव-गांव में होती है। ये जिंदा ग्रंथ है, लाइब्रेरी का नहीं, लोगों का ग्रंथ है। अब जल्दी से समझ लेते हैं इस ग्रंथ के अंदर क्या क्या है। 7 संहिता है। पहली, विद्येश्वर संहिता, शिव जी की महिमा और शिवलिंग की पूजा का रहस्य। शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, इसका पूरा जवाब इसी सेक्शन में है। दूसरी है रुद्र संहिता, ये सबसे बड़ी है। सृष्टि की उत्पत्ति, सती की कहानी, पार्वती जी का जन्म, शिव पार्वती जी का विवाह, गणेश जी और कार्तिकेय जी का जन्म, और जो कहानियां आप बचपन से सुनते आए हैं उनका सोर्स यही है। तीसरी शत्रुघ्न संहिता, शिव जी के सभी अवतार के बारे में। चौथी कोटि रुद्र संहिता, 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियां, सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग कैसे बना सब इसमें है। 5वीं उमा संहिता, माँ पार्वती की महिमा, शक्ति का कॉन्सेप्ट। 6ठी कैलाश संहिता, योगा, प्राणायाम, ओम का रहस्य। 7वीं दैवीय संहिता, ज्ञान और मोक्ष की बातें। तो देखिए, ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, इसमें स्टोरीज भी हैं, फिलॉसफी भी है, पूजा विधि भी है और योगा भी है। एक कंप्लीट पैकेज है शिव पुराण। अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो शिव पुराण की सबसे इम्पोर्टेंट कहानी मानी जाती है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि बनाता हूँ। विष्णु जी बोले मैं सृष्टि को संभालता हूँ। बहस बढ़ती गई और तभी दोनों के बीच में एक प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, एक इनफाइनाइट पिलर ऑफ लाइट। ना उसका ऊपर दिख रहा था ना नीचे। एक आकाशवाणी हुई, जो स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वही बड़ा है। विष्णु जी बराह रूप लेकर नीचे गए अंत ढूंढने। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर गए। हजारों साल ढूंढते रहे। विष्णु जी वापस आए और सच बोला, मुझे अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल गए, मुझे अंत मिल गया। और प्रूफ में एक केतकी का फूल दिखाया जो उन्होंने रास्ते में उठा लिया था। उसी क्षण स्तंभ से शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि झूठ के कारण तुम्हारी पूजा कहीं भी नहीं होगी, और विष्णु जी को वरदान दिया, सच के कारण तुम्हारी पूजा हर जगह होगी। और केतकी के फूल से कहा कि तुम झूठ का हिस्सा बने, मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं है। याद है सावन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता। ये है उसका रीजन, शिव पुराण से। और वो प्रकाश का स्तंभ वही पहला ज्योतिर्लिंग था। ज्योति मतलब प्रकाश और लिंग मतलब चिन्ह, प्रकाश का चिन्ह। इस कहानी का असली मैसेज, शिव कोई एक देवता नहीं है जो दूसरों से compete करते हैं। शिव वो इनफाइनाइट रियलिटी है जिसका ना आदि है ना अंत, जो सब में है और सबसे परे है। अगर आप ऐसी ही कहानियां उनके असली सोर्स के साथ सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। सावन में और भी शिव जी से जुड़ी कहानियां आ रही हैं। अब वो सवाल जो सब पूछते हैं कि शिव पुराण सिखाता क्या है, मैं 4 कोर टीचर्स बताता हूँ। पहली, भक्ति ज्ञान से बड़ी नहीं, ज्ञान भक्ति से बड़ा नहीं, दोनों साथ चलते हैं। शिव पुराण कहता है कि प्रेम से की गई भक्ति ज्ञान तक ले जाती है, और ज्ञान के साथ भक्ति
मोक्ष तक। ये बात हमें इसलिए टच करती है क्योंकि यही तो हमारे चैनल की टैगलाइन भी है, भक्ति भी और तर्क भी। शिव पुराण ने ये बात हजारों साल पहले की थी। दूसरी टीचिंग, शिव और शक्ति अलग नहीं है। पुरुष और प्रकृति, कॉन्शियसनेस और एनर्जी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप है आधा शिव आधी पार्वती। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, एक फिलॉसफी है कि सृष्टि तब चलती है जब दोनों एनर्जीज बैलेंस में हो। तीसरी टीचिंग, विनाश अंत नहीं है। शिव को संहार का देवता कहा गया है, लेकिन शिव पुराण समझाता है कि संहार का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, रात आएगी तभी सुबह होगी। जो इंसान इस साइकिल को समझ लेता है वो चेंज से डरना बंद कर देता है। चौथी टीचिंग है कि भगवान को पाने के लिए परफेक्शन नहीं चाहिए। शिव पुराण में बार बार ऐसे भक्तों की कहानियां हैं जो गलतियां कर चुके थे, जो पापी थे, जो समाज से बाहर थे, और शिव जी ने सबको अपनाया, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। वो इंटेंशन देखते हैं, परफेक्शन नहीं। अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात। शिव पुराण पढ़ना कैसे शुरू करें? सबसे पहले कब पढ़ें? वैसे तो कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सावन में इसका पाठ सबसे ज्यादा पुण्य देता है, ऐसा खुद शिव पुराण में लिखा है। सोमवार के दिन शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। दूसरा, कैसे पढ़ें? स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पढ़ें। एक निश्चित जगह बनाएं, मंदिर के पास या कोई शांत कॉर्नर में। पढ़ने से पहले गणेश जी और शिव जी को प्रणाम करें। तीसरा, कितना पढ़ें? ये इंपॉर्टेंट है। पूरा एक दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज एक अध्याय भी काफी है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, स्पीड नहीं। चौथा, क्या अवॉइड करें? पाठ के दिनों में सात्विक भोजन रखें, नॉनवेज, प्याज, लहसुन अवॉइड करें। किसी का अपमान ना करें, क्योंकि ग्रंथ पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं, उस एनर्जी में रहना भी है। पांचवा, समझ के पढ़ें, रट्टा नहीं लगाना। एक कहानी पढ़ें, फिर सोचें ये मेरी जिंदगी में कहाँ अप्लाई होती है, वही असली पाठ है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि शुरू कहाँ से करूं, तो दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ट्रांसलेशन वाली शिव पुराण ले लें। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर शिव पुराण की पूरी कथा हो, पंडित जी के साथ 7 दिन की कथा, सावन में इसका महत्व भी स्पेशल है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी इसको सेट करने में सहायता कर सकते हैं। और अगर आपको शिव जी की पूजा की कोई भी सामग्री चाहिए तो divinestore.sanatanjourney.com पे जाके ले सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम जल्द एक गाइड भी लाने वाले हैं जिसमें आपको शिव पुराण के बारे में और जानकारी मिल सकती है। एक लास्ट बात, शिव पुराण 24,000 श्लोक का ग्रंथ है, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि इसका सार एक लाइन में बताओ तो मैं कहूंगा जो सबसे बड़ा है वो सबसे सरल है। शिव जी के पास महल नहीं है, कैलाश की बर्फ है, सोना नहीं है, भस्म है, कोई क्राउन नहीं है, जटा है, और फिर भी ब्रह्मा और विष्णु जिसका अंत नहीं ढूंढ पाए वो शिव है। शिव पुराण हमें यही सिखाता है कि बड़प्पन चीजों में नहीं, सरलता में है। इस सावन एक अध्याय रोज शुरू करें, जिंदगी बदलती हुई दिखेगी। वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो शायद शिव पुराण पढ़ना शुरू करें और शिव जी की वैल्यूज को अपनी लाइफ में अपनाएं। नमस्कार, हर हर महादेव।